स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वीडियो और ये चैनल दूसरे चैनल्स जैसे मोनेटाइज्ड और स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेगी। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार के वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, सिर्फ क्लिक करके भी छोड़ देते हैं, तो आपका कुछ नहीं जाता है, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हार्दिक त्रिवेदी जी का। ये पूछते हैं बेस्ट ऑल इन वन पीसी अंडर 30,000। हार्दिक जी, बेस्ट ऑल इन वन पीसी अंडर 30,000, मैं तो कहूँगा 30,000 में आपको कोई भी अच्छा ऑल इन वन पीसी नहीं आएगा, एकदम ही कम स्पेसिफिकेशंस वाला आएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एक पीसी असेंबल करवा दीजिए 30,000 में, वो बेटर होगा। थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर मिलेगा, आप ज़्यादा रैम ले सकेंगे उस प्राइस सेगमेंट में और आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। ऑल इन वन पीसी अगर आप फिर भी 30,000 में लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप रिन्यूड लीजिए, यानी कि सेकेंड हैंड लीजिए। आपको अमेज़ॉन पे अच्छे खासे मिल जाते हैं जो 40-45,000 के, वो आपको रिन्यूड 30-32,000 में मिल जाते हैं। वो मेरे हिसाब से एक बेटर डील होगा, क्योंकि अंडर 30,000 में नया कोई भी अच्छा पावरफुल या डिसेंट पावरफुल ऑल इन वन पीसी भी नहीं मिलता है, तो वो कुछ काम का नहीं होता है मेरे हिसाब से। इसके बाद जो अगला सवाल है पार्थ देसाई जी का। ये पूछते हैं LG NanoCell 75 2021 मॉडल, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। देखिए LG NanoCell 75 और LG NanoCell 73 ये बेस NanoCell टीवीज़ हैं इस साल के। दोनों टीवीज़ काफ़ी डिसेंट हैं, दोनों टीवीज़ आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। ऑडियो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कितने प्राइस पे इन टीवीज़ को खरीद रहे हो। अगर आपको अच्छा डील मिल रहा है तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर ये आपको बहुत महंगा मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसका जो प्राइस वेरिएंस है बहुत देखा हुआ है। एक 43 इंच मॉडल 55 इंच मॉडल मैंने 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक बिकता हुआ देखा है। तो अगर 80,000 रुपये में अगर आपको ये टीवी मिल रही है तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, आपको देखना भी नहीं है। अगर आप 65,000 के रेंज में मिल रही है 55 इंच मॉडल, तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल भी इससे रिलेटेड है सरिन चंद जी का। सैमसंग Q60A और LG 43 इंच Nano 75 विच इज़ अ बेटर चॉइस। देखिए अगर आप इसको सैमसंग Nano 75 को सैमसंग Q60A से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप दो डिफरेंट पैनल्स को कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ LG आ रहा है IPS पैनल के साथ, वहाँ सैमसंग आ रहा है VA पैनल के साथ। अगेन आपके रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपका कमरा वाइड है, वाइड व्यूइंग एंगल्स हैं, तो आप LG के साथ जाएँ। अगर आपको रिच कलर्स चाहिए, रिच कॉन्ट्रास्ट रेशियो चाहिए, तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं। सैमसंग टीवी जो VA पैनल है वो थोड़ा सा लो लाइट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, IPS पैनल ब्राइट लाइट में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना है। दोनों टीवीज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगेन एक और पॉइंट आपको कंसीडर करना है प्राइस। अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है तो आप जो सस्ती मिल रही है आप उस पर थोड़ा सा जाइए। अगर प्राइस सेम है तो आप जो मैंने कहा वो दो रिक्वायरमेंट्स आपके देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। इसके बाद जो अगला सवाल है घोष LG का है। ये पूछते हैं काइंडली प्लीज गाइड मी अर्जेंटली विच वन इज द बेस्ट डील एंड वैल्यू फॉर मनी फॉर 55 इंच टीवी। सैमसंग फ्रेम 93,000, Samsung AU 9070 67,000, Sony X80J 79K, Sony X90J 112K, Nokia QLED 57K, Hisense U6G 61K। देखिए जितनी भी टीवीज़ आपने यहाँ पे नोट किए हैं उसमें से दो टीवीज़ अलग हैं जो आप बाकी के टीवी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पहली टीवी है सैमसंग की फ्रेम 2021 और दूसरी टीवी है सोनी X90J। सैमसंग फ्रेम 2021 और सोनी X90J 120 हर्ट्ज पैनल के साथ आते हैं और साथ ही साथ दोनों टीवीज़ में आपको HDMI 2.1 पोर्ट है, यानी कि फ्यूचर प्रूफ टीवी है जो बाकी के टीवीज़ आपको नहीं देते हैं। और यहाँ पे सोनी की जो
X90J है वो एक फुल एरे टीवी है जो हाइसेंस की U6GB है। तो सबसे प्रीमियम टीवी इन सब में से जो आपका जो लॉट है उसमें से सोनी X90J है। तो अगर आप बेस्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इन टीवीज़ में से सोनी X90J है। लेकिन अगर आपको पैसे थोड़े से बचाने हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सैमसंग फ्रेम 2021 के साथ जाएं जो आपके 20,000 रुपये बचा देती है और आपको लगभग सेम पिक्चर क्वालिटी और सेम फीचर्स देती है जो आपको सोनी X90J दे रहा है। हालांकि सोनी X90J डेफिनेटली थोड़े से बेटर वाइब्रेंट कलर्स देता है जो आपको सैमसंग फ्रेम नहीं देता है, लेकिन स्टिल 20,000 रुपये जो आप बचा रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। बाकी की जो टीवीज़ है उन्हें आप एक साथ क्लब कर सकते हैं, सैमसंग की AU9070, सोनी की X80J, नोकिया QLED अगेन और हाइसेंस की U6G। तो इन सब में मैं कहूँगा डेफिनेटली नोकिया QLED 57K में एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है। आपको डिसाइड करना है आपको बेस्ट टीवी लेनी है कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इन सब में नोकिया QLED 57 में जो आपको दे रहा है आपको कोई और टीवी नहीं दे रही है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको एक अच्छी टीवी लेनी है, एक प्रीमियम टीवी लेनी चाहिए, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप सैमसंग फ्रेम के साथ जाए। 93K में आपको एक फ्यूचर प्रूफ टीवी मिल रही है, अगले 5-7 साल तक आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट टीवी। प्राइस कोई मायने नहीं रख रहा है तो फिर आप इनमें से आप सोनी की X90J को चूज़ कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया है घोष जी, लेकिन मैं शायद सैमसंग फ्रेम के साथ जाऊंगा और वही मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ओके, इसके बाद है अपना अगला सवाल। ये पूछते हैं अपूर्वा मनी चौधरी जी। ये पूछते हैं आई हैव अ बजट ऑफ 1 लाख फॉर 55 इंच टीवी। आई एम कंफ्यूज बिटवीन सैमसंग फ्रेम 2021 और सोनी X85J. Priority is picture quality. Samsung has edge LED whereas Sony has direct LED but without full array dimming. Which to buy? देखिए फुल एरे डिमिंग तो आपको सैमसंग फ्रेम में भी नहीं है तो वो आपको इधर मैटर करता ही नहीं है। इन दोनों टीवीज़ में दोनों टीवीज़ काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको कहूँगा आप सैमसंग फ्रेम के साथ जा सकते हैं, आप सोनी के साथ भी जा सकते हैं। दोनों टीवीज़ हैं। सोनी की टीवी आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देती है, वहाँ पे HDR10 का सपोर्ट आपको सैमसंग की टीवी में मिलता है। अगेन ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पे डॉल्बी विजन का ज़्यादा कंटेंट है। अगर आप प्राइम पे ज़्यादा कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पे HDR10 का ज़्यादा कंटेंट है, तो उस बात का आप ध्यान रखिए। ओवरऑल मैं कहूँगा दोनों टीवीज़ अच्छे हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। X85J भी बहुत बढ़िया टीवी है, वैल्यू फॉर मनी टीवी है मैं कहूँगा। वहाँ पे सैमसंग फ्रेम 2021 वन ऑफ माय फेवरेट टीवीज़ है इस साल की। तो आप दोनों टीवीज़ में से जो आपको लेना है आप लीजिए, दोनों टीवीज़ लाजवाब है। बहुत ही टफ है, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा लेना है। दोनों टीवीज़ को मैं थम्स अप दूंगा, दोनों टीवीज़ अच्छे हैं। सैमसंग फ्रेम लुक्स में थोड़ी सी बेटर है, तो अगर लुक्स आपके लिए मैटर करता है तो सैमसंग फ्रेम ले सकते हैं। दीवार पे एकदम परफेक्टली चिपक जाती है और एक फ़ोटो फ्रेम जैसे मिलता है। और कुछ दिन पहले तो उस टीवी के साथ आपको फ्रेम जो है वो भी फ्री मिल रहा था। अभी वो ऑफ़र है कि नहीं, अगर वो ऑफ़र है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी वाइज दोनों लगभग सेम ही है। अगला सवाल है हैप्पी सिंह जी का। ये पूछते हैं हेलो सर, मेरे पास सोनी का E4100 होम थिएटर है, तो मैं कौन सा टीवी लूँ 80K में 55 इंच। मैं यहाँ पे आपको हैप्पी सिंह जी मैं आपको यहाँ रेकमेंड करूँगा आप थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के 5-7 हज़ार ज़्यादा डाल के आप सोनी की X85J लीजिए। 87-88,000 में ऑफलाइन मार्केट में आपको सोनी की X85J मिल रही है जो बेस्ट रहेगी आपके लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको सैमसंग की फ्रेम टीवी भी रेकमेंड करूँगा क्योंकि आपका 80K का बजट है, तो मैं आपको कहूँगा थोड़े से पैसे ज़्यादा डालिए और एक फ्यूचर प्रूफ टीवी लीजिए, यानी कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और HDMI 2.1 पोर्ट वाली टीवी लीजिए जो सैमसंग फ्रेम और सोनी के X85J में आता है। थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है केशव कुशवाहा जी का। ये पूछते हैं सोनी 32W830 या सैमसंग 32T4900 कौन सा बेस्ट है, प्लीज़ सजेस्ट। सोनी W830 बेस्ट है अनडाउटेडली। अगर आपका बजट है इतना अच्छा तो आप सोनी के साथ ही जाइए। अगला सवाल है जी स्वामी जी का। बेस्ट पिक LED और QLED and 50 इंच और 55 इंच, माई बजट इज 60,000 रुपीज़।
60,000 अगर आपका बजट है, 55 इंच आप टीवी ले रहे हैं तो आप QLED, नोकिया QLED के साथ जा सकते हैं। अगर आपको बिग ब्रांड्स के साथ जाना है तो आप LG की UP77 के साथ जा सकते हैं। UP75 भी आई थिंक सेम, UP75 आपको 60,000 में मिलती है, UP77 थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन UP77 एक अच्छा पिक रहेगा इस प्राइस सेगमेंट में। अगला सवाल है MGC का, ये पूछे सजेस्ट मी अ बेस्ट 55 इंच टीवी फॉर DTH कंटेंट फॉर माय पेरेंट्स, शुड आई गो विद LG Nano 91 X/Sony X85J or LG OLED? If I watch DTH serials daily on OLED, then does it burn? I heard that OLED has burning issue. देखिए सर, OLED never had burning issues. इवन पहले भी नहीं होता था, बस ये हवा फैलाया गया है। एक आध मॉडल्स में कुछ इशू आते थे, लेकिन ये बहुत हवा फैलाया गया है। और इस हवे के वजह से जो ब्रांड ने भी ना पिक्सल रिफ्रेशर डाला हुआ था। आई थिंक 2018 मॉडल से पिक्सल रिफ्रेशर हर OLED में है, तो आप बिंदास OLED टीवी ले सकते हो। OLED में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको और कोई टीवी में नहीं मिलता है। Infinity:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको OLED टीवी देती है। तो आंख बंद करके अगर आपको बजट है, यू गो फॉर LG OLED, यू डोंट हैव टू वरी फॉर बर्निंग इश्यूज। पिक्सल रिफ्रेशर है, आप उसे शेड्यूल भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, एवरी 3 वीक्स या एवरी 1 मंथ वो पिक्सल्स को रिफ्रेश करता रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला सवाल है नाबारों विश्वास जी का, ये पूछते हैं हेलो सर, कौन सा टीवी सही रहेगा, 55 इंच हाईसेंस QLED टीवी और 55 इंच नोकिया QLED टीवी? ये दोनों टीवी में 2.1 eARC पोर्ट 60 FPS है ना, ये दोनों टीवी पर PS5 चलेगा? देखिए सर, नोकिया टीवी अच्छी है कि हाईसेंस टीवी QLED टीवी अच्छी है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे कहीं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। बाकी जो आपने कहा है कि दोनों पे PS5 चलेगा, देखिए PS5 को चलाने के लिए पहली तो बात है HDMI 2.1 पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन HDMI 2.1 पोर्ट अगर है तो आप उसे कनेक्ट करके वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर एक्सेस कर सकते हैं आपके प्ले स्टेशन पे। और वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर तब मज़ा आएगा जब आपके टीवी पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हो, क्योंकि 44 हर्ट्ज़ यानी 44 फ्रेम्स पर सेकंड से 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट होता है। अगर आपका 60 हर्ट्ज़ का टीवी है, HDMI 2.1 पोर्ट है, और अगर आपका VRR सपोर्ट भी है, तो 44 फ्रेम्स पर सेकंड से 60 फ्रेम्स पर सेकंड में इतना डिफरेंस आपको दिखाई भी नहीं देगा, नेकेड आई में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो मतलब भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो दूसरा पॉइंट है कि क्या दोनों टीवीज़ में HDMI 2.1 eARC पोर्ट है, नहीं है, HDMI 2.1 eARC पोर्ट नहीं है। और दोनों टीवी पर PlayStation 5 चलेगा, दोनों टीवी पर PlayStation 5 चलेगा, लेकिन आपको कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। आपको PlayStation 5 अगर एंजॉय करना है तो आपको 120 हर्ट्ज़ टीवी चाहिए VRR सपोर्ट के साथ। जो सबसे सस्ती मैं कहूँगा आपको सैमसंग की फ्रेम 55 इंच मॉडल मिलता है, जो आपको अराउंड 88-90,000 में मिलता है। सोनी का अगर हम देखें तो सोनी की X85J को भी आप कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, तो इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको और भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे डाल दीजिए, कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दूं, और साथ ही साथ ऐसे Q&A वीडियोस तो आते ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।